सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मैं आज आपके सामने अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ कि सच में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु जिंदा है, जो आज भी हमारे साथ रहता है और हमेशा अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला। जब तक हम जिंदा हैं वो हमारे साथ रहने वाला है, वो मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। तो भाई और बहनों, हम महसूस कर सकते हैं कि प्रभु यीशु हमारी किस तरह से मदद करता है। अगर हमने चाहा हो तो उसे जानने की, उसको समझने की, उससे प्रेम बनाए रखने की, उसके वचन के अनुसार चलने की, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किसी का एडमिशन कराने हॉस्टल गई थी। यहाँ से बहुत दूर है, हरिद्वार पड़ता है। मैं बच्चों को लेके गई थी ताकि गरीब बच्चे हॉस्टल में पढ़ सके। तो मैं उसकी वजह से अपना राशन खाना नहीं सकी। वहाँ से आई और मुझे कल का ही दिन था कि मुझे राशन खाना था, वो भी यहाँ से 3 किलोमीटर जाना, 3-4 किलोमीटर लग जाता है। स्कूटी में गए मैं और मेरा बेटा, हमें वापस भी आना था। कैसे कैसे करके परेशानियाँ उठा के हम लोग गए और वहाँ किसी के घर नहीं गए। हम सीधे पार्क में बैठे, वहाँ रोटी लेकर हमने अपना खाना खाया, रोटी ली, अपना दोपहर का खाना खाया और वहाँ से सीधे राशन हम बस कह रहे थे कि प्रभु हमारा ये सब काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ताकि हम सही सलामत घर पहुँच के आपके वचन को सुनने वाले बन सकें और उस खुराक को खा सकें जो हमारी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी करता है। राशन देने वाला इतने नौटंकियाँ कर रहा था कि क्या बताऊँ। मैं क्या सोच रही थी कि कैसे इसको, ये कब हमें राशन देगा, कब हम घर पहुँचेंगे। बहुत देर में दिया और वो दिया भी ऐसा कि खाने लायक नहीं था। उसे कौन घर यहाँ लेके आता और उसे सफाई करता हूँ ना। तो हमने जैसे तैसे उसको सस्ते में बेच के हम फटाफट वहाँ से निकले 5 बजे। मेरा बेटा, प्रभु का धन्यवाद कि उसने बहुत अच्छी स्कूटी चलाई, मुझे बचा के सुरक्षित लेकर आया। इतनी भीड़ थी। इनका जो त्यौहार है, हिंदू का क्या बोले, सारी दुनिया इस त्यौहार को ऐसे मनाती है जैसे पता नहीं क्या है, और ये ईसाई भाई बहनों के लिए बिल्कुल नहीं है। जो रिवाज हिंदू इन्होंने बना रखे हैं उसको लेके चल रहे हैं। इसमें हम ईसाई भाई बहनों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है और उसका वचन भी कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये भी वचन में लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि नहीं होने से तुम्हारा चाल चलन, हर एक चीज़ नहीं हो जाती और हम प्रभु यीशु मसीह के हो जाते हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हो जाते हैं। तो हमें ये पुराने रीति रिवाजों में चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले हमारे लिखा है वचन में कि हमारे क्या बोलते हैं, बाप पुरखे जो होते हैं वो देवताओं को पूजते थे महानद के उस पार, लेकिन उन सब को जब हमने परमेश्वर को पहचाना है तो हम उसकी कलीसिया हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के वचन के पीछे भागना है, जो हमारी आत्मिक खुराक है। हमारे चंद दिनों का यहाँ रहना और लंबे टाइम का हमारे प्रभु यीशु के साथ अनंत काल का जीवन, वो मायने रखता है कि ये मायने रखता, बताइए आप। तो फिर हम वहाँ से जब निकले तो रास्ते में बहुत, रास्ता इतना ख़राब कि नवा शहर में इतनी भीड़, फिर वहाँ से शंकरगढ़ में भीड़, टालीवाल में भीड़, जैसे तैसे अंधेरा हो गया। मैं कह रही बेटा कुछ भी हो जाए तो मुझे 8 बजे से पहले पहुँचा दे, क्योंकि आज पहली हमारी जूम मीटिंग है। वैसे तो हमने अपने दानियल राज ब्रदर जी के साथ में पहले भी जूम मीटिंग की है, लेकिन ये कुछ ख़ास था और मुझे इसमें जुड़ना बहुत ज़रूरी था। मैं चाहती थी कि मैं इसको अटेंड करूं ज़रूर करके, और मेरी चाह थी कि मैं प्रभु के वचन में बनी रहूं। मैं कोई भी ऐसा
अ, क्या कहते हैं, दानियल राज ब्रदर जी के ज़रिए दिया हुआ भेजा हुआ वीडियो या टॉपिक मैं सुन ना पाऊँ, मैं ऐसा नहीं चाहती। हाँ, मैं कहीं गई हूँ, नेटवर्क नहीं है, तो फिर तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रदर जी का ज़रूर करके वीडियो को देखूं, क्योंकि वो खरी शिक्षाओं के बारे में बताते हैं, सच्चाई को दर्शाते हैं, जिसको सुन के काफ़ी लोग अपने घमंड को छोड़ना नहीं चाहते। सच को जानते हुए भी वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। उनको पता है कि हम ऐसा करेंगे तो ये गलत है, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए, शैतान को खुश करने के लिए करते हैं। लेकिन हमें लोगों को, शैतान को नहीं, बल्कि प्रभु यीशु को, परमेश्वर को खुश करना है, क्योंकि हमारा न्याय वही करेगा हमारे कर्म के अनुसार कि हमने कितना फल लाया है। अगर हमने प्रभु यीशु को पहचाना है, हम उसकी कलीसिया हैं, तो हमें फल लाने वाला बनना चाहिए, और थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सा फल, क्योंकि उसका वचन कहता है कि सूपा उसके हाथ में है, और वो सूपे में गेहूँ और भूसी दोनों है, वो दोनों को फटकेगा और उसमें से भूसी को अलग करके आग में झोंक देगा, फेंक देगा, उड़ा देगा, लेकिन गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। तो हमें भूसी नहीं, गेहूं बनना है, और वचन के अनुसार चलना है, खरी शिक्षाओं के अनुसार चलना है। जो गलत है उसका साथ नहीं देना, बल्कि जो सही है और जो ईमानदारी से, सच्चाई से आपको खरी शिक्षा देते हैं, उनके पीछे चलना है। परमेश्वर सुंदर गवाही के लिए, और साथ में मैं टाइम से 45 मिनट 8 बजने में था, गगन ने मुझे यहाँ लगाया स्कूटी को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करी, मैं टाइम देखती गई, फटाफट अपना मुंह धोया, हाथ पैर धोए और चाय चढ़ा के बैठ गई। और ठीक टाइम पे मैंने अपना ज़ूम, मुझे चलाना नहीं आता, मेरे बेटे ने कनेक्ट किया और मैं जुड़ी। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन सभी भाई बहनों के साथ जुड़ी और ब्रदर जी की फैमिली के साथ जुड़ी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ही नहीं लगना है, बल्कि उसके अनुसार भी अपना जीवन व्यतीत करना है। मैं कोशिश पूरा करती हूँ कि मैं वचन के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर सकूँ। परमेश्वर मेरी मदद करे और मेरी सहायता करे कि मैं उसकी खरी शिक्षाओं को लेकर आगे जा सकूँ। मेरे घर में प्रॉब्लम बहुत है, मैं हिंदू परिवार से हूँ, मेरे हस्बैंड हिंदू है, आसपास सब हिंदू है जहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर इन सब चीज़ों से मुझे बाहर निकालेगा, मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा, क्योंकि जो उसको खोजते हैं वो उसको पाते हैं। जिस तरह से खोजने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, परमेश्वर ने फिलिप को भेजा। परमेश्वर ये छोटी सी गवाही के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सारी आदर महिमा परमेश्वर के लिए, सिर्फ उसकी स्तुति, उसकी महिमा हो निरंतर, युगान युग तक। और हम उसके वचन को लेकर जाने वाले, उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियाँ आगे यूं ही काम करते हैं। जब तक हमारी जान है, जब तक हमारे सांसों में सांस है, हम उसका काम को करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और आप भी इसी तरह परमेश्वर के काम को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।